Good evening, dear students. Welcome पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल. एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीच में पांडे क्लासेस एक बेहतर टेस्ट सीरीज लेके आया है आपके लिए 2023 को लेकर के एक केमिस्ट्री का टेस्ट 2, जिसका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग. जो आपके बीच में हुआ उसका हम टेस्ट का आंसर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपके बीच में है, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, इस बात को क्या करिएगा आप लोग क्लियर करिएगा. तो यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से. सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर. इसका पहला आंसर आप देखेंगे. क्वेश्चन है आपका कि in a regular octahedral molecules MX6 the number of MXX bond at 90 degree is, ऐसा कुछ आप ध्यान दीजिए. यहाँ A है आपका M, A X, A है X, यहाँ आप करेंगे X, A है आपका X, A X है, A X है. आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप करेंगे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप पाएंगे क्या पाएंगे यहाँ 90 डिग्री. आप ध्यान देना, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या है आपके पास 90 डिग्री है. तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 90 डिग्री 90 डिग्री के क्या होंगे आपके पास में बॉन्ड होंगे, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पर अगर आप इनकी 3D फॉर्म देखेंगे तो आपको 6 नहीं, ये क्या करेगा 12 फाइंड आउट होगा. क्या दिखाई देगा आपको, ये 12 फाइंड आउट होगा. आप ये कह सकते हैं यहाँ आपका आंसर क्या करेगा 1 होगा. ठीक ना, ये क्या करेगा आपके पास में 1 होगा, यानी 12 आपके पास 90 एंगल क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे. आइए हम दूसरी बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कि आपके सीरीज में 52 नंबर का रहा होगा. आइए देखते हैं. है ए आपका XeF2 मॉलिक्यूल इज, ए है आपका XeF2 जिसको कि आप ज़ेनान क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं. ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है. आप ये जानते हैं कि ज़ेनान के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये XeF2 है. आपको ज़ेनान के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कुल 8 होते हैं. दो ने बॉन्ड बनाया, ये आपके पास में कुछ इस तरीके से है. तो ये आपको दिखना होगा कि एक लीनियर है. दिस इज द वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ हमारे पास में आंसर क्या कर गया, लीनियर हो गया. XeF2 मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, लीनियर होगा. चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं. ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कुछ इस तरीके से है. Which compound has which compound is highest covalent. यहाँ आप नेचर कर सकते हो या कोवैलेंट करेक्टर भी आप कर सकते हो. यहाँ नेचर भी कर सकते हैं या कोवैलेंट करेक्टर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. क्या होगा इसका, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया जैसे LiCl, LiF, LiBr एंड LiI. एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन पढ़ा होगा. क्या पढ़ा होगा, पोलराइजेशन. आपने ध्यान दिया होगा कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट करेक्टर होता है. पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट करेक्टर होता है. आप समझो इसको. और ये जो कोवैलेंट करेक्टर होता है एक केटायन और एनायन के साइज पर डिपेंड करता है. डेयर एक कोवैलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल टू होता है 1/1 साइज ऑफ केट आयन. 1/1 साइज ऑफ केट आयन होता है. ठीक ना. और आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो कोवैलेंट करेक्टर होता है, समझो मेरी बात को, कोवैलेंट करेक्टर है, समझो कोवैलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या होता है, n आयन होता है. साइज ऑफ क्या करता है, n आयन होता है. फिर से समझो कि साइज ऑफ n आयन, तो
तो आपको ये भी तो पता होगा कि टॉप टू बॉटम चलने पर जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या करती है आपके पास में, डिक्रीज करती है। तो यहाँ आपको मिल गया फ्लोरीन मिल गया, फ्लोरीन मिल गया, ब्रोमीन मिल गया, आयोडीन मिल गया। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, आयोडीन की। तो नेगेटिव आयन है, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी पोलराइजेशन क्या करेगा, उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, उतना ज्यादा होगा। सो आयोडीन इज द ग्रेटर। सो आप एक कह सकते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा क्या करेगा, Li क्या करेगा, सेम करेगा। ये मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर क्या दिखाएगा, Li को दिखाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो हमारे पास में 4th लेवल का आपके पास में क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन बेंजीन, दी क्वेश्चन देखिएगा, दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन बेंजीन इज ऑफ द टाइप। बेंजीन आप जानते हैं कि ये आपके पास में कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन, कार्बन और ये कार्बन हो गया, ठीक है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि ये जो आपके पास बेंजीन है, ये जो आपका बेंजीन है, यू नो ये अल्टरनेट बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप ये जानते हैं कि मैं ये जो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कोई बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर तो है नहीं, बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम बीच में क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन है 1 2 3, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 3 सिग्मा मिल रहा है। तो 3 सिग्मा ये क्या हो जाएगा, sp2, 1 2 3 सिग्मा क्या कर जाएगा आपके पास में, sp2 मिल जाएगा। क्या कर जाएगा, sp2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 एंड sp2 के बीच में। कहीं भी देखिए, किसी भी कार्बन के बीच में देखिए, यहाँ भी इस कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा, तो क्या कर जाएगा sp2 1 2 3 सिग्मा, क्या कर जाएगा sp2 1 2 3 सिग्मा, क्या कर जाएगा sp2 1 2 3 सिग्मा, क्या कर जाएगा sp2। तो ओवरलैपिंग किसके किसके बीच होगा, sp2 और sp2 के बीच में होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बेंजीन में यहाँ ओवरलैपिंग जो होगी आपके पास में किसके किसके बीच हो जाएगी, sp2 और sp2 के बीच हो जाएगी। किसके किसके बीच होगी, sp2 एंड sp2 के बीच में होगी। आइए हम अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। फटाफट आप देखते चलिए फटाफट देखते चलिए। 55 का है आपके पास में, द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके बीच में। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के कभी भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो आप बहुत माइनस के फॉर्म में जाएंगे। हमने बोला द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ BrF3 ब्रोमीन है। आप ये जानते हैं कि ब्रोमीन 1 फ्लोरीन, ये देखिए 1 फ्लोरीन, ये आपके पास में 2 फ्लोरीन एंड आपके पास में 3 फ्लोरीन। आप जानते हैं कि ब्रोमीन के ऑपरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 हैलोजेंस है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। 3 ने क्या किया कि बॉन्ड बनाया, एक पेयर ए आपके पास में, एक पेयर ए है आपके पास में। ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, क्या है आपके पास में, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और आप ये भी जानते हैं हम क्या करेंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए कितना सिग्मा, सिग्मा प्लस लोन पेयर करते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, sp3d2 3 2 5। ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा इसको, ये 1 सेकंड प्लीज, यहाँ पर आप इसको देखिएगा फिर से, 5 है, कितना है 5 है। तो जब आपको मिलेगा ये 5, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, आप एक s बनाइए, 3p बनाइए, p3 एंड एक क्या हुआ 4 और एक बन गया इसमें d में, sp3d। क्या हो गया sp3d, और एक क्या बोला जाएगा 3 बॉन्ड पेयर। आप ये जानिए कि अगर bp बॉन्ड पेयर कितना हो 3 और लोन पेयर कितना है आपके पास में, लोन पेयर कितना है 2 है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है ना वो टी शेप होता है। कैसा होता है वह मॉलिक्यूल, टी शेप होता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ऑप्शन आपका 2 सही होगा, sp3d एंड टी शेप क्या करेगा आपके पास स्ट्रक्चर होगा। चलिए हम अगली बात करते हैं, यहाँ से अगला सवाल करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास 56 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास।
56 नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यूजिंग MOT means molecular orbital theory, which of the following pairs denote paramagnetic species? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। आप एक बात हमेशा के लिए रिमेंबर कर लीजिए, एक होती है यूपी। यू का मतलब होता है अनपेयर्ड, और पी का मतलब पैरामैग्नेटिक। वैसे ही यूपी आप जानते हो प्रचलित एक स्टेट है, और उस बेस पर आपको हमेशा याद रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। आपको MOT यूज करना है, क्या यूज करना है? MOT यूज करना है। जैसे कह रहा है B2 को लेकर के कह रहा है और O2 को लेकर के कह रहा है, आंसर भी आपके पास में है, AQ है, आप देख लीजिए। जैसे B2 है, आप समझो B2, तो बोरान आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 5 रखता है। B2 है तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया तो आप करो ना सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया आपके पास में 8 हो गया। और आपको एक की एनर्जी लेवल बताया गया होगा, उसमें 2 एनर्जी लेवल देखा होगा, एक टिल N2 और एक N2 के बाद का आपने मान लिया एनर्जी लेवल देखा होगा। और पिछले सेशन में ये एनर्जी लेवल भी क्या किया था, पूछा हुआ था आपके पास में पिछले एग्जाम को लेकर के। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ सिग्मा आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा, ठीक ना, 2pz2 आपके पास में, सिग्मा 2pz2 क्या कर गया आपके पास में होगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, सिग्मा 2pz2 क्या करना आपको देखना। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आपका हो रहा नहीं। इसके बाद में आपको मॉलिक्यूल ए मिलेगा पाई। आप समझिएगा गलती यहीं से होती है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, पाई स्टार 2px अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू पाई स्टार ए पाई 2py, ये आपके पास में है। और आप जानते हैं कि अगर हम हुन का रूल फॉलो करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 9 एंड 1 10 है। ये आपको अनपेयर्ड दिख रहा होगा। तो जब अनपेयर्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। अनपेयर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड होगा तो क्या कर जाएगा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। आइए हम O2 को देख लेते हैं। एक अनपेयर्ड है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये आपके पास में क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं, यहाँ O2 को लेकर के देखते हैं कि O2 क्या है। आप जानते हैं कि O2 मॉलिक्यूल क्या है, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप 16 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जब आप 16 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करेगा, आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए। ये आपके पास में 16 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ देखिए आप सिग्मा 1s2 आएगा, सिग्मा स्टार 1s2 आएगा, सिग्मा 2s2 आएगा, सिग्मा स्टार 2s2 आएगा। फिर ये आपके पास में यहाँ अगर हम क्या करते हैं, O2 को लेकर के चलते हैं, तो O2 को लेकर के जब चलेंगे तो इसके बाद में मेरे पास में क्या कर जाएगा, सिग्मा 2pz2 आएगा। आप जानते हैं यहाँ पर सिग्मा 2pz2, देन आपके पास पाई, यहाँ पर पाई 2px और क्या आएगा, पाई 2py। अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है, ये पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। आप देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 कितने हो गए, 10। यहाँ पर हो गया आपने 12 और कितना कर लिया आपने, 14 कर लिया। अभी इसके बाद में आपको क्या मिलता है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2p कितना कर लेंगे, y कर लेंगे। तो देखिए अभी आपने कितना फिल किया था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 14, ये आपका 15 हुआ और ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसके भी पास में है, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड होगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, यहाँ पे सही है, B2 एंड O2 को लेकर के ये आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को
क्या कर रहा, फाइंड आउट कर रहा। किसको लेकर के फाइंड आउट कर रहा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को लेकर के फाइंड आउट कर रहा, B2 एंड O2। चलिए हम अगला स्ट्रक्चर करते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं 57 को लेकर के, ठीक ना। यहाँ अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, ऐसा क्वेश्चन इधर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका रीजन दे रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज 0। हमको तो लग रहा है कि ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। कैसे सही है, आइए इसको भी देख लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए। He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये He2 आपके पास में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, आइए थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक ना। सबसे पहले आप एक बात जानिएगा, हमारी बात, दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा NB और Na पढ़ा होगा, NB और Na। जब NB ग्रेटर होगा Na से तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, NB इक्वल हो जाएगा Na से, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, या NB छोटा हो जाएगा Na से, ए मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। आप सिंपल सी बात में आपको इसको समझना है, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, जैसे He2 है, He2 है, आप देखो He2 के पास 1 हीलियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 हीलियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन करो, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 आ जाएंगे। तो अगर हमको क्या करना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, NB माइनस Na बाई कितना करोगे, 2 करोगे, तो NB में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और Na में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 2 बाई 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 बाई 2, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। और यहाँ देखिए NB में भी 2 है और Na में भी 2 है, तो NB और Na इक्वल है, तो जब NB और Na इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, एक चीज, और बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए आपके पास में 0 हो गए। तो आप ये कर सकते हैं कि He2 डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो क्लियर हो गया कि Na यहाँ पर Na और NB इक्वल हो गया, तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो राइट आंसर हो गया, ये भी हो गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 0, हमने क्या कर लिया, 0 निकाल लिया। तो हम ये कर सकते हैं कि बोथ A एंड R आर करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 4 हमारे पास में क्या कर गया, राइट आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें क्लियर होती चली जा रही होंगी, आपने इसको पढ़ा भी होगा, ये सब क्वेश्चन आपने करेक्ट भी किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बेहतर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जो हमारे पास में अगला सवाल है, द रेगुलर जियोमेट्री ऑफ EXC O2F2, EXC O2F2, रेगुलर जियोमेट्री EXC O2F2 है आपके पास में। तो EXC O2F2 कह रहा है कि ये प्लेन ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, और क्या है आप कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ज़ेनान है, और ए ऑक्सीजन है आपके पास में, ऑक्सीजन XCO2 दे रहा है, EXCO2 दे रहा है, यानी ज़ेनान, ए आपके पास में ऑक्सीजन है आपका। तो आप यहाँ बनाइए ना, इसको 2 कर लीजिए, हाँ। और अभी आपके पास में क्या है, फ्लोरीन है, अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है, आप फ्लोरीन को देखिए ना इसके पास में, ये क्या करेगा, फ्लोरीन आप इनके पास में बना दिए। एक करेक्टली आप कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि समझिएगा इस बात को, हमारे कहने का मतलब ये होता है, देखिए इस बात को ऐसे समझिए, जब आपके पास में एक ऑक्सीजन है, आपके पास 2 है, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन कितना है आपके पास 2 है, ये आपके पास फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, 2 करेगा, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। कुछ आपको ये नजर आ रहा होगा। तो यहाँ ज़ेनान के पास 1 2 3 4, ये 4 पेयर बना रहा है, और अभी इसके पास देखिए 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, एक पेयर क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, टोटल गिनिएगा इसको, 1 2 3 4 5 4 है इसके पास में, जो
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनका कुछ इस तरीके से होता है। अब आप इस बात को कैसे देखे हैं, आप देखिएगा, आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बच रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो कुल कितना 1 2 3 4 एंड 5 आ रहा है। तो जब 5 आ रहा है तो हम इसको बनाएंगे 5। जब किसी के पास 5 बॉन्ड बनते हैं और विदाउट लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर होते हैं विदाउट लोन पेयर, तो आप इसकी स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड बोलते हैं। जैसे कि PCl5, जैसे कि PCl5, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। बेसिक थ्योरी में आप इस बात को डिटेल क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अभी देखो हम यहाँ लेके चलते हैं 59 नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला हमारे पास में है आपके पास जो 59 का है, कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स होता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिमूव होता है। या सेपरेट ऑफ ऑर्बिटल, हम ऑर्बिटल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आप क्या करते हो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करते हो, ठीक ना, मिक्सिंग ऑफ क्या कर सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हो हाइब्रिडाइजेशन में। क्या आप देखिए ना, जैसे कार्बन आपके पास 6 में कॉन्फिगरेशन करते हैं, ये आपके पास 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p2 हो गया, ये आपके पास में आउटर सेल हो गया, यस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, p 3 ऑर्बिट्स हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लिया। आप जानते हो कि ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला गया, तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास में A और P में आपके पास में हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं ना, तभी तो आप बोलते हैं 1s और p3। आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे बोलते हैं इसमें। तो ये हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने का ये तरीका होता है। तो इसमें दोनों तीनों को आपने क्या किया है, कंबाइन किया है। तो ये मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग अप आप क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को करते हैं, ठीक ना, मिक्सिंग अप आप क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को करते हैं। अगला जो हमारे पास में सवाल है आप कर सकते हैं 60 नंबर, ठीक ना। एक क्वेश्चन है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कैसे करते हैं इस बात को देखिए। एक कह रहा है कि the structure and hybridization and hybridization of SiCS3 का फोर्थ, SiCS3 का फोर्थ। ये हमारे पास में Si सिलिकॉन जानते हैं, ये आपके पास में सिलिकॉन क्या करेगा, ये आपके पास जो सिलिकॉन की स्थिति है, समझिएगा इसको, जो सिलिकॉन की क्या करेगी, स्थिति बनेगी। ये आपके पास टेट्राहेड्रल बनती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, क्या बनाएगी, टेट्राहेड्रल बनाएगी। और 4 बॉन्ड बना रहे हैं CH3 में, तो कितना करेगा, 4 है तो sp3, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल sp3। 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड तो 1 2 3 4 बनाएगा तो 1s 3p sp3, और sp3 का कितना होता है, टेट्राहेड्रल होता है 109 × 28 क्या करती है, मिनट बॉन्ड एंगल आती है, ये सबको पता है। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर 61 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं 61 आपके पास में क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, बेहतर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा करेंगे जो आपके पास में बेहतर क्वेश्चन होगा। चलिए, which one of the following is a correct pair, which one of the following is a correct pair with respect to molecular formula, यहीं से क्वेश्चन को देखिएगा, molecular formula of xenon compound, molecular formula of xenon compound and hybridization state of xenon in it, ठीक ना। Which one of the following is the correct pair, इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, ठीक ना, कौन सा करेक्ट पेयर है। आप ये देखिएगा, EXCF4 को sp3 दिखा रहा, EXCF4 को sp3 दिखा रहा। भाई xenon है 4 फ्लोरीन करना, जैसे 1 फ्लोरीन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, 3 फ्लोरीन हो गया, 4 फ्लोरीन हो गया। xenon के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, xenon के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं 8। 4 ने बात बनाए, 2 पेयर इसके पास में बच रहे हैं, काउंट करिए। हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को करते हैं। सो 1 2 3
4 5 एंड 6 6 बनेगा, एक यस आएगा, 3p हो जाएगा, ठीक ना, 3 एंड 1 4 d2 sp3d2, ठीक ना, sp3d2 यानी ये करेक्ट नहीं है, F4 sp3 ए इनकरेक्ट हो गया आपके पास में, ठीक है ना। दूसरे पढ़ाइए, दूसरा है XCF2, ये ध्यान देना, ये जो मेरे पास में जो XCF2 है, XCF2 पर भी ऐसी कुछ स्थिति नहीं बनने वाली है, आपको मालूम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर 5 आ रहा है तो आप ये जानते हैं कि sp3d 3 एंड 1 4 एंड 1 कितना होगा, 5 होगा। आइए हम अगली बात करते हैं, यहाँ से तीसरा XCF2 sp3d, ये हमने निकाला XCF2 sp3d, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 आपके पास में क्या है, राइट आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से 62 क्वेश्चंस आपको देखते हैं यहाँ पे। By the hybridization of 1s and 1p orbital, it will be obtained। यहाँ से देखना क्वेश्चन जो दे रहा है आपके पास में, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि by the hybridization of 1s and 1p 1s and 1p orbitals, it will be obtained, आप समझिए, it will be obtained by the hybridization of 1s and 1p orbitals, it will be obtained, two orbitals mutual at 90 angle, two orbitals mutual at 180 angle, यही सही होगा, ठीक ना। जब sp आता है, आप जैसे कि आप एसिटिलीन को देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड ए क्या कर गया, H ए क्या करता है, एसिटिलीन आता है ना, जब आप क्या करते हैं, कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी जब आपके पास में क्या करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, तो आप ये समझिएगा कि जब एक S और एक P आता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जहां आता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है कि 180 आता है, 180 आता है, इसमें देखिए एरिया है 180 डिग्री एंगल्स है। तो by the hybridization of 1s and 1p orbitals, it will be obtained कितना, two orbitals mutually at 180 angle, two orbitals, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अभी देखना अगला सवाल जो है आपके पास में, हम देखेंगे 63 को लेकर के, 63 क्या है आपके पास में, आइए, among the following orbitals the angle is minimum between, कहां पर एंगल आपका क्या कर रहा है, बिटवीन, मिनिमम एंगल पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि among the following orbitals bond the angle is minimum यानी कम से कम कहां बनेगा, कम से कम। sp3 में आप जानते हैं कि जो एंगल होता है 109 at 28 क्या करता है, मिनट का बन जाता है, ठीक है ना। और HOH में यानी वाटर में आप जानते हैं 104.5 डिग्री का क्या कर जाता, बन जाता है। sp में क्या करेगा, 180 का बनेगा, अभी मैंने आपको बताया। तो मिनिमम हमको लग रहा px py के बीच बनेगा, px और py के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। सबसे कम एक ही ऑर्बिटल है ना, ये हमारे पास में जैसे p ऑर्बिटल है, उसमें क्या हो गया, px py और pz हो गया, तो मिनिमम जो एंगल बनेगा वो अपने ही में बनेगा, तो px और py के बीच में क्या कर जाएगा, मिनिमम एंगल। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में करके बताया गया कि px py इस तरीके से क्या करेगा, एडजस्ट होकर के बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट करेगा। हम आते हैं 60 नंबर 4 पर, ये हमारे पास में 64 नंबर का क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0, यस, डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0। ये आप जानते हैं पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्या जानते हैं, पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। जैसे आपके पास में CCl4 हो गया, जैसे आपके पास में CO2 हो गया, जैसे आपके पास में SF6 हो गया, जैसे आपके पास में IF7 हो गया, पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, बात को ध्यान से सुनना है, पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा आपको क्या करना है, 0 करना है। जैसे CCl4 करना है, CO2 करना है, SF6 करना है, IF7 करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ CO2 इज द लीनियर मॉलिक्यूल, ए CO2 आपके पास में क्या करेगा, लीनियर बनता है। आप जानिएगा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। जब डाइपोल मोमेंट 0 है, 2 बॉन्ड पेयर लगेगा, लोन पेयर नहीं है, तो लीनियर ही स्ट्रक्चर बनाएगा, और जब लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा तो CO2 इज द लीनियर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास में CO2 क्या कर गया है, लीनियर बना दिया है। अगला हम 65 नंबर लेकर के चलते हैं। 65 क्या है, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू। देखिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर के। इस सवाल में 2 आंसर आपके पास में, द हाईएस्ट स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल
and weak dissociation of the water molecule, its high dielectric constant. कुछ बच्चे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर जाते हैं, कुछ बच्चे इस पर जाते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट वहां पर किस पर डिपेंड करती है? किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। किस पर? बॉन्डिंग पर। क्योंकि हम जब टेम्परेचर देंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना या जुड़ना वह टेम्परेचर से क्या करता है? रिलेटेड होता है। तो आप ये कह सकते हैं बॉन्डिंग ही क्या करेगी? अफेक्टेड होगी। और आप जानते हैं कि H2 में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वही क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट। हमने बोला कि दी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। सही है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। चलिए हम 66 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास में 66 है। एक अच्छा सवाल हमारे बीच में क्या कर रहा दिख रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कर रहा दिख रहा है। क्वेश्चन है इन केस ऑफ NCS3 का थ्राइस। चलिए ठीक है, ज्योमेट्री इज द पिरामिडल, ज्योमेट्री इज द पिरामिडल, बट इन केस ऑफ SiS3 का थ्राइस n, इट इज द प्लेनर, इट इज द प्लेनर। SiS3n क्या कर गया? आपके पास में प्लेनर दे रहा है। रीजन दी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बेहतर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लेकर के चलेंगे। हाँ, जिससे कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, ये दिखे। हाँ ठीक, अब दिखेगा, बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा कि इन केस ऑफ CS3 का थ्राइस n, यानी n को कुछ ऐसा बना रहा, जगह ढूंढ रहा था लेकिन थोड़ा सा जगह, ठीक है मैनेज करिए। CS3 ये आपके पास CS3 ए CS3 बन रहा है, इसके पास फ्लोर पेयर इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि पिरामिडल, ज्योमेट्री इज द पिरामिडल, बट इन केस ऑफ SiS3 EM, it is the planar. Reason, the maximum covalency of silicon is 6, but that of carbon is 4. यहां पर पहला दे रहा है if both A and R are correct and R is the correct explanation for A. दूसरा दे रहा if both A and R are correct but R is the not correct explanation for A. देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि CS3 का थ्राइस n जो होगा, आपने इसको पढ़ा है, जियोमेट्री इसका क्या बनेगा? पिरामिडल बनेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और SiS3 क्या करेगा? ए प्लेनर बनेगा, ये भी क्या